हेलो मेरे इलेक्शंस, क्या हालचाल, कैसे हैं आप सब। बेटा आज हमारा है अल्टरनेटिंग करंट की DPP2 का डिस्कशन एंड इसमें हम लोग बात करेंगे बेटा वोल्टेज अक्रॉस दिस रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस एंड कुछ सवाल देखेंगे आरएमएस वैल्यू के ऊपर। तो चलिए बच्चे शुरुआत करते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज द हॉट वायर एमीटर्स आर यूज्ड टू मेजरिंग। हॉट वायर एमीटर्स जो है वो किसके काम आते हैं बेटा? आप उनसे डीसी और एसी दोनों को यूज कर सकते हो क्योंकि ये वर्क करता है हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट के ऊपर। तो बेसिकली हम लोग जो रीडिंग होती है ना, जो आपने देखा होगा एक किसी भी मीटर के ऊपर कुछ डिविजन्स बने होते हैं ऐसे करके, तो उनका जो ऐसे जो सुई होती है, निडल होती है, टिक 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 ऐसे घूमती रहती है, तो वो जो एक बार में कितना चेंज करेगी उसको कैलिब्रेट करते हैं किसके हेल्प से? हीट की हेल्प से। तो दैट्स व्हाई ये जो हॉट वायर एमीटर्स है ये एसी और डीसी दोनों में ही यूज किया जा सकता है क्योंकि दोनों के अंदर हीट प्रोड्यूस होती है। तो इसका मतलब हॉट वायर एमीटर्स आर यूज्ड फॉर मेजरिंग बोथ एसी एंड डीसी। क्लियर? Next, a 110 volt DC heater is used on an AC source such that the heat produces same as it produces when connected to 110 volt DC। तो यानी कि अगर आपने 110 वोल्ट का हीटर जो कि AC सोर्स पर है, जो वो हीट प्रोड्यूस करेगा उतनी ही हीट वो तब प्रोड्यूस करेगा अगर एक 110 वोल्ट का डीसी सोर्स में लगाऊं उसी हीटर के अक्रॉस, ठीक है, सेम टाइम में। सो व्हाट वुड बी द आरएमएस वैल्यू ऑफ द अल्टरनेटिंग वोल्टेज? तो बेटा आरएमएस वैल्यू की अगर आप एक्चुअल डेफिनेशन के ऊपर जाओ तो आरएमएस वैल्यू इज नथिंग। आरएमएस वैल्यू क्या है? डीसी इक्विवेलेंट। क्या है? डीसी इक्विवेलेंट ऑफ एसी। यानी कि एक डीसी सोर्स, एक डीसी करंट को जब पास करते हैं रेजिस्टेंस से, जो भी हीट मिलेगी उतनी ही हीट एसी से भी मिलनी चाहिए। अगर एसी के स्टडी वैल्यू में उसके अंदर डालूं, इस रेजिस्टेंस के अंदर डालूं, तो मुझे उतनी ही अमाउंट की हीट मिलनी चाहिए। तो इसका मतलब जो आरएमएस वैल्यू है वो क्या है? डीसी इक्विवेलेंट ऑफ एसी। तो जब 110 वोल्ट का एसी सोर्स लगाया तो हमें कुछ हीट मिली एंड जब 110 वोल्ट का डीसी सोर्स लगाया तो हमें सेम हीट मिली। तो इसका मतलब वो जो 110 वोल्ट है डीसी सोर्स, वो ही उसका क्या है? आरएमएस वैल्यू है किसकी? एसी सोर्स की। क्लियर? तो इसका मतलब ऑप्शन ए जो है वो एकदम सही हो जाएगा, दैट इज 110 वोल्ट। नेक्स्ट, देयर इज नो रेजिस्टेंस इन द इंडक्टिव सर्किट, किरचॉफ वोल्टेज लॉ फॉर द सर्किट इज। तो इस लॉ के लिए किरचॉफ वोल्टेज लॉ क्या होगा? तो ये बताना है आपको। सो देखो यहां पर है इसके अक्रॉस V, इसके अक्रॉस कितना है V, एंड आप इसको दो तरीके से कर सकते हो। एक तरीका तो ये है कि आप इसमें लगाओ किरचॉफ्स लॉ, कि आप ऐसे करके घुमाओ तो इसमें क्या आएगा? इसके अंदर आएगा माइनस एल डी आई बाई डी टी। तो ये हो जाएगा V माइनस एल डी आई बाई डी टी एंड दिस इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब या तो वोल्टेज से लगा ले या फिर आप इसको सीधा सीधा पैरेलल कनेक्शन से भी समझ सकते हो कि ये जो आपने एसी सोर्स लगा रखा है ये इस इंडक्टर के क्या है? पैरेलल में है। तो दोनों के अक्रॉस जो होगा वो क्या होगा? सेम होगा। तो इसका मतलब एल डी आई बाई डी टी दिस इज इक्वल टू V। सो दिस V इज इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी। क्लियर? तो इसका मतलब ऑप्शन बी जो है वो एकदम सही हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट, a sinusoidal supply of frequency 10 hertz and RMS voltage 12 volt is connected to a 2.1 microfarad capacitor. What is the RMS value of the current? तो आपको RMS वैल्यू बतानी है। सो IRMS क्या है? IRMS हो जाएगा आपका I नॉट बाई रूट टू, I नॉट बाई रूट टू। क्लियर? बट एक बार यहाँ पे RMS ही दे रखा है तो हम क्या करेंगे? IRMS क्या हो जाएगा? दिस विल बी इक्वल टू VRMS बाई XC। VRMS बाई XC, यहाँ पे XC क्या है? कैपेसिटर की रिएक्टेंस। तो XC की वैल्यू होती है 1 अपॉन ओमेगा C, लेकिन आपको ओमेगा नहीं दे रखा, आपको दे रखी है फ्रीक्वेंसी। तो यानी कि ये हो जाएगा 1 अपॉन 2 पाई एफ सी। दैट मीन्स ये हो जाएगा 1 अपॉन 2 पाई की वैल्यू पाई एंड फ्रीक्वेंसी इज 10 एंड कैपेसिटेंस इज 2.1 इंटू 10 की पावर माइनस, माइक्रो में है यानी 10 की पावर माइनस 6। तो पाई की वैल्यू को बदल देते हैं, पाई की वैल्यू को रख देते हैं 22/7 सो डैट यहाँ पे कैलकुलेशन थोड़ी सी आसान हो जाए। तो 7 से इसको कैंसिल करोगे तो ये आएगा 0.3। सो 0.3 इंटू 22 इंटू 2, तो 22 इंटू 2 हो जाएगा कितना? दिस विल बी 44 एंड 44 इंटू 0.3, सो 44 3 कितना हो जाएगा? 44 इंटू 3 ये हो जाएगा कितना? दिस विल बी 132। तो यानी कि ये आ जाएगा 13.2। दैट मीन्स ये कुछ बनेगा आपके पास
10 से इसको कैंसिल करोगे तो 5, यानी कि 10 की पावर 5 डिवाइडेड बाई 44 इंटू 0.3, ऐसा कुछ बन रहा है। क्लियर? तो 44 इंटू 0.3 और ऊपर क्या है 10 की पावर 5, ये आपका XC आ रहा है। हमें क्या निकालना है? RMS निकालना है। सो व्हाट इज दिस RMS? तो RMS क्या हो जाएगा? दिस RMS विल बी इक्वल टू, यहां से आ जाएगा कितना? सो दिस VRMS, दिस विल बी सॉरी IRMS क्या हो जाएगा? दिस विल VRMS यानी कि 12 डिवाइडेड बाई XC। तो XC की वैल्यू कितनी है? XC इज 10 टू द पावर 5 इंटू ऊपर आ जाएगा 44 इंटू 0.3। तो बहुत मेहनत लगेगी सॉल्व करने में इसको। तो दैट इज क्या करोगे? पॉइंट है, इसको हटाओ तो नीचे 6 आ जाएगा, ये नीचे 6 बन जाएगा। 44 इंटू 3 इंटू 12 तो 30, ये हो जाएगा 12 इंटू 3, दिस इज 36 एंड 36 इंटू 44, 36 इंटू 44, तो ये कुछ हो जाएगा। दैट मीन्स 36 इंटू 44, तो 36 और 44 ये हो जाएगा कितना? 6 4 24, और यहाँ पर आ जाएगा कितना? दिस इज 144 एंड 6 4 24 फिर आ जाएगा कितना? 144, तो दैट मीन्स 4 8 5 1, तो ये आ जाएगा 1584 इंटू 10 की पावर -6, यानी कि 1.5 इंटू 10 की पावर -3, अप्रोक्सीमेटली 1.6 मिली एम्पियर। तो इसका मतलब ऑप्शन डी जो है वो आपका एकदम सही हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट, व्हेन एन एसी सोर्स इज कनेक्टेड अक्रॉस ए रजिस्टर, अगर एक एसी सोर्स को रजिस्टर के अक्रॉस लगाओगे तो पूछ रहा है कि करंट लैग करेगा कि लीड करेगा। सो अगर ये हमारे पास आई है तो आपका जो वोल्टेज होता है VR, वो क्या होता है? सेम फेज में होता है। क्लियर? सेम फेज में होता है। दैट मीन्स अगर मैं V की इक्वेशन लिख रहा हूँ, V इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी, तो I की इक्वेशन क्या हो जाएगी? V नॉट बाई R साइन ओमेगा टी। दैट मीन्स देखो आप साइन के अंदर जो है दोनों में सेम आ रहा है, कोई भी चेंजेस नहीं है। दैट मीन्स दोनों क्या है? सेम फेज में है। तो इसका मतलब करंट एंड वोल्टेज आर इन सेम फेज। क्लियर? Next, the phase angle between the current and the voltage in a purely inductive circuit is, तो करंट और वोल्टेज किसके अक्रॉस? प्योरली इंडक्टिव सर्किट, यानी कि सर्किट के अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या है? एक इंडक्टर है और एक क्या है? एसी सोर्स है। तो आपसे पूछ रहा है कि फेज डिफरेंस कितना होता है, तो फेज डिफरेंस कितना होता है बेटा इनके बीच में? π/2 का। ठीक है, दोनों के बीच में क्या होता है? π/2 का फेज डिफरेंस होता है। नेक्स्ट, the equation of an alternating voltage is equal to 220 sin omega t plus pi/6 and the equation of the current in the circuit is I equal to this, then the impedance of the circuit is, तो आपको impedance बताना है। अब आपको दोनों ही इक्वेशन दे दी, I की भी दे दी, E की भी दे दी, तो impedance क्या हो जाएगा? E by I के बराबर, या फिर मैं लिख दूं इसको E नॉट बाई I नॉट के बराबर। सो ई नॉट कितना है? ई नॉट है 220 और आई नॉट कितना है? 10, तो 0 से 0 कैंसिल, तो कितना आ जाएगा? 22 ओम्स। कितना आ जाएगा? 22 ओम्स। तो इसका मतलब ऑप्शन बी जो है वो आपका एकदम सही हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट, a steady potential difference of 10 volt produces heat at a rate x in resistor. The peak value of AC voltage which will produce heat at a rate x/2 in the same resistor is, तो सेम रजिस्टर के अंदर अगर मुझे x/2 हीट चाहिए तो उसकी पीक वैल्यू क्या होनी चाहिए एसी सोर्स की? तो पहले क्या है? पहले एक पोटेंशियल, स्टेडी पोटेंशियल डिफरेंस है कितने का? 10 वोल्ट का, और वो प्रोड्यूस कर रहा है हीट x रेट पे। तो हीट होती है क्या? V²/R इंटू टी, तो रेट निकालना है तो मतलब h/t हो जाएगा ये, दैट इज V²/R, और ये हमें दे रखा है x। क्लियर? ये हमें कितना दे रखा है? x दे रखा है। नाउ अगर मैं एसी सोर्स देता हूं इसके अंदर, तो एसी सोर्स के लिए क्या यूज करते हैं? आरएमएस वैल्यू। तो h डैश क्या हो जाएगा? वी आर एम एस का स्क्वायर बाई आर इंटू टी, आरएमएस वैल्यू, क्योंकि एसी सोर्स है। ठीक है, तो h डैश बाई टी जो है वो कितना हो जाएगा? वी आर एम एस का स्क्वायर, वी आर एम एस का स्क्वायर बाई आर, एंड ये आपको दे रखा है कितना? x/2 के बराबर, तो दिस इज x/2, बट x की वैल्यू क्या है? v²/r, तो इसका मतलब क्या लिखेंगे इसको? वी आर एम एस का स्क्वायर बाई आर डिवाइडेड बाई x की जगह पे लिखेंगे v²/r, और नीचे क्या है? 2, तो यहां से क्या होगा? यहां से r कैंसिल आउट हो जाएगा। सो व्हाट यू विल गेट? यू विल गेट वी आर एम एस विल बी इक्वल टू
v बाई रूट टू। सो जो आपकी VRMS आ रही है वो कितनी आ रही है, v बाई रूट टू। एंड अगर VRMS इतना आ रहा है तो बेटा v इन पीक क्या हो जाएगा, पीक हो जाएगा VRMS इसका रूट टू टाइम्स, तो यानी कि v बाई रूट टू इंटू रूट टू, तो रूट टू से रूट टू कैंसिल, तो किसके बराबर, v के बराबर। और v कितना गिवन है, v इज गिवन एज 10 वोल्ट, दैट इज 10 वोल्ट। v कितना गिवन है, v हमें 10 वोल्ट गिवन है, तो इसका मतलब ऑप्शन सी जो है वो आपका एकदम सही हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट, an alternating voltage of E equal to 200 root 2 sin 100t volt is connected to a condenser of, अब यहाँ पे कंडेंसर की कैपेसिटी खा गया हमारा ऑपरेटर, बहुत ही भूखा है। ये कितना है बेटा, 1 माइक्रोफराड है, दिस वाज 1 माइक्रोफराड, ठीक है। थ्रू एन एसी एमीटर, द रीडिंग ऑफ द एमीटर विल बी, तो एमीटर की रीडिंग बतानी है कितनी होगी। सो एमीटर की रीडिंग क्या रीड करेगा, IRMS, एमीटर क्या रीड करेगा, IRMS, एमीटर रीड करेगा IRMS, ठीक है, क्योंकि एसी सोर्स है। एंड दिस इज इक्वल टू VRMS बाई XC, क्योंकि कंडेंसर है, कंडेंसर मतलब कैपेसिटेंस। सो VRMS कितना हो जाएगा, 200 रूट टू बाई रूट टू, ये हो जाएगा VRMS। अब क्या चाहिए, XC चाहिए, तो रूट टू से रूट टू कैंसिल, तो 200 बाई XC। अब XC की वैल्यू निकाल लो, तो XC क्या होगा, 1 अपॉन ओमेगा C, तो यानी कि 1 अपॉन ओमेगा कितना है 100, और कैपेसिटी कितनी है 1 माइक्रोफराड, यानी कि 10 की पावर -6, तो ये हो जाएगा 10 की पावर 4। तो इसका मतलब IRMS जो होगा वो कितना हो जाएगा, दिस विल बी 200 बाई 10 की पावर 4, यानी कि 2 इंटू 10 की पावर, ये हो जाएगा 200 इन, ये हो जाएगा 200 इंटू 10 की पावर -4, यानी कि 2 इंटू 10 की पावर -2 एम्पियर, यानी कि 20 मिली एम्पियर भी कह सकते हो। तो इसका मतलब ऑप्शन डी जो है वो एकदम सही हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट, द इंडक्टेंस ऑफ ए कॉइल इज 0.7 हेनरी एंड AC सोर्स ऑफ 120 वोल्ट इज कनेक्टेड इन पैरेलल विद इट। इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ AC is 60 हर्ट्ज, देन द करंट व्हिच इज फ्लोइंग इन इंडक्टेंस विल बी, तो करंट कितना फ्लो कर रहा होगा इंडक्टर के अंदर, तो इंडक्टर के अंदर अगर मुझे करंट निकालना है तो दैट विल बी इक्वल टू V बाई XL, और XL क्या होता है, ये होता है ओमेगा L के बराबर, किसके बराबर, ओमेगा L के बराबर। सो XL हो जाएगा कितना, दिस विल बी 2 पाई F इंटू L, दैट मीन्स 2 पाई F की वैल्यू कितनी है 60 एंड इंटू L दैट इज इंडक्टेंस कितना 0.7, तो 0 से पॉइंट कैंसिल, 7 6 हो जाएगा कितना 42 इंटू 2, ये हो जाएगा 84। सो 84 इंटू पाई की जगह रख दो 22/7, इसको कैंसिल कर दो, तो ये आ जाएगा 12, एंड 22 इंटू 12 ये हो जाएगा 264। तो XL की वैल्यू कितनी आ रही है 264 आ रही है। सो I क्या हो जाएगा, I हो जाएगा V बाई L, यानी कि 120 बाई 264। अब 240 होता तो 0.5 आता, तो 0.5 से थोड़ी सी छोटी वैल्यू, तो दैट मींस ये अप्रोक्सीमेटली कितना आ जाएगा 0.4545 एम्पियर। तो इसका मतलब ऑप्शन सी जो है वो आपका एकदम सही हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट, द इक्वेशन ऑफ AC ऑफ फ्रीक्वेंसी 75 हर्ट्ज इफ इट्स RMS वैल्यू 20 एम्पियर इज, तो आपको RMS वैल्यू दे दी है और आपको फ्रीक्वेंसी भी दे दी है और आपको इक्वेशन पूछ रहा है। सो IRMS गिवन है कितना 20 एम्पियर, तो क्या मैं यहाँ से I नॉट यानी कि पीक वैल्यू निकाल सकता हूँ, तो वो होता है IRMS रूट 2, तो इसका मतलब ये हो जाएगा 20 रूट 2। क्लियर। तो I नॉट कितना आ रहा है 20 रूट 2 एम्पियर, I नॉट मिल गया। ओमेगा फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी 2 पाई F के बराबर, यानी कि 2 पाई फ्रीक्वेंसी कितनी है 75, तो ये हो जाएगा 75 इंटू 2 यानी कि 150 पाई, फ्रीक्वेंसी भी मिल गई। एंड अगर फ्रीक्वेंसी भी मिल गई तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ से इक्वेशन होती है I नॉट साइन ओमेगा टी, I नॉट की जगह आ जाएगा 20 रूट 2 साइन ओमेगा की जगह आ जाएगा 150 पाई इंटू टी, और ये हो जाएगा I की इक्वेशन। क्लियर। तो 20 रूट 2 साइन 150 पाई टी, तो इसका मतलब ऑप्शन बी जो है वो आपका एकदम सही हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट, a 220 volt 50 hertz AC supply is connected across a resistor of 50 kilo ohm, रेजिस्टेंस कितना है 50 किलो ओम। The current at the time t second assuming that it is 0 at t equal to 0, तो किसी भी टाइम t पर करंट बताना है, तो बेसिकली आपको क्या निकालनी है, इक्वेशन निकालनी है। तो करंट क्या होता है,
इक्वेशन होती है आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। तो आई नॉट क्या हो जाएगा, आई नॉट हो जाएगा ई नॉट बाई आर। सो ई नॉट कितना, डेट इज 220। तो अब ये क्या है आपका, दिस इज योर आरएमएस। ये क्या है, दिस इज योर आरएमएस वैल्यू। हमें क्या चाहिए, पीक वैल्यू चाहिए। तो पीक वैल्यू के लिए ई नॉट का भी पीक चाहिए होगा। तो दिस इज 220, तो इसका पीक कितना होगा, दिस विल बी 220 रूट 2। दिस विल बी 220 रूट 2। और आर कितना हो जाएगा, 50 किलो ओम्स, यानी कि 10 की पावर 3। क्लियर। तो 0 से 0 कैंसिल कर दो, तो ये आ जाएगा 5.5 और 22, यानी कि ये हो जाएगा 4.4 रूट 2, यानी कि कितना 1.4 एंड 1.414 एंड 10 की पावर माइनस 3। तो 4.4 इंटू 1.4, तो ये अप्रोक्सीमेटली कितना आ जाएगा, 4.4, दिस विल बी अप्रोक्सीमेटली 1.5 करेंगे तो कितना आएगा, दिस विल बी 6.6, तो उससे थोड़ा छोटा यानी कि 6.2 के आसपास आएगा। सो दिस विल बी अप्रोक्सीमेटली 6.2 इंटू 10 की पावर माइनस 3 एम्पियर। दिस इज योर आई नॉट, दिस इज योर आई नॉट। क्या चाहिए, ओमेगा और चाहिए। तो ओमेगा होता है 2 पाई एफ के बराबर, तो दैट इज 2 पाई। फ्रीक्वेंसी कितनी है, फ्रीक्वेंसी इज 50, तो ये हो जाएगा कितना 2 इंटू 3.14 इंटू 50, यानी कि ये हो जाएगा 100 इंटू 3.14, यानी कि 314। तो ओमेगा की वैल्यू भी आ गई कितनी, 314। तो इसका मतलब आई जो होगा वो होगा आई नॉट साइन ओमेगा टी, यानी कि 6.2 साइन ओमेगा की जगह 314 टी, और 10 की पावर माइनस 3 भी है साथ में, तो इसको क्या लिख देंगे, मिली एम्पियर लिख देंगे। तो 6.2 साइन 314 टी मिली एम्पियर, कितना, मिली एम्पियर। क्लियर। तो दिस इज योर टाइम एट एनी टाइम टी, दिस इज योर करंट एट एनी टाइम टी। तो इसका मतलब ऑप्शन बी जो है वो आपका एकदम सही हो जाएगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट, a resistance of 20 ohm is connected to a source of alternating current rated 110 volt 50 hertz, then the time taken by the current to change from its maximum value to the RMS value is। तो मैक्सिमम से आरएमएस वैल्यू में कितना टाइम लगेगा, तो जो टाइम इसको आरएमएस से मैक्सिमम में लगेगा वही टाइम मैक्सिमम से आरएमएस में भी लगेगा। जो टाइम आरएमएस से मैक्सिमम में लगेगा वही टाइम मैक्सिमम से आरएमएस में लगेगा। तो इसका मतलब I इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। सो आई कितना हो जाएगा आरएमएस वैल्यू के बराबर, तो यानी कि ये हो जाएगा आई नॉट बाई रूट 2। सो आई नॉट बाई रूट 2 इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। सो आई नॉट साइन नॉट कैंसिल, तो इसका मतलब 1 बाई रूट 2 विल बी इक्वल टू साइन ओमेगा टी। तो यहां से क्या कहोगे कि ये जो ओमेगा टी है वो किसके बराबर होगा, वो बराबर होगा पाई बाई 4 के। क्यों, क्योंकि साइन की वैल्यू साइन पाई बाई 4 कितना होता है 1 बाई रूट 2। तो इसका मतलब ओमेगा टी की जो वैल्यू है वो किसके बराबर, पाई बाई 4 के बराबर। तो ये हो जाएगा 2 पाई एफ टी, दिस इज इक्वल टू पाई बाई 4। तो पाई से पाई कैंसिल, तो यहां से टी आ जाएगा कितना 1/4 टू जा 8, एंड फ्रीक्वेंसी कितनी है 50, तो इंटू 50, तो यानी कि 1/400, यानी कि 0.25 इंटू 10 की पावर माइनस 2, दैट मीन्स 2.5 इंटू 10 की पावर माइनस 3 सेकेंड्स। क्लियर। तो इसका मतलब ऑप्शन ए जो है वो आपका एकदम सही हो जाएगा। नेक्स्ट, a condenser of capacity 1 picofarad is connected to an AC source of 220 volt and 50 hertz. The current flowing in the circuit is, तो कितना करंट फ्लो कर रहा होगा, तो करंट फ्लो कर रहा होगा आपका E बाई एक्सी के बराबर। सो E कितना है 220, एक्सी हमें निकालना है, एक्सी हमें निकालना पड़ेगा, तो एक्सी हो जाएगा 1/ओमेगा सी। सो ओमेगा की वैल्यू कितनी 2 पाई एफ सी, ओमेगा की वैल्यू कितनी 2 पाई एफ सी, दैट मींस 1/2 पाई। फ्रीक्वेंसी कितनी है 50, कैपेसिटी कितनी है 1 पिको फराड, यानी कि 10 की पावर माइनस 12। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 की पावर 10, 10 की पावर 10 बाई पाई। तो इसका मतलब यहां से आई की वैल्यू कितनी आएगी, आई की वैल्यू आएगी 220 डिवाइडेड बाई 10 की पावर 10 इंटू पाई। सो पाई की वैल्यू होती है 3.14, इसको अगर अप्रोक्सीमेटली 3 ले लूं तो क्या हो जाएगा 220 इंटू 3 दैट इज 660, और 0.14 बचा हुआ था तो थोड़ा सा ज्यादा आएगा,
तो इसका मतलब ये अप्रोक्सीमेटली 660 इंटू 10 की पावर -10 यानी कि अप्रोक्सीमेटली 6.6 इंटू 10 की पावर -8 एम्पियर। अब ये मैंने पाई को 3 माना था तो इतना आ रहा है, तो इसको अप्रोक्सीमेट करूंगा तो कितना हो जाएगा 6.9 इंटू 10 की पावर 8 एम्पियर। क्लियर? तो इसका मतलब ऑप्शन ए जो है वो आपका एकदम सही हो जाएगा। तो ऐसे आप अपने कैलकुलेशन में टाइम बचा सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट, in a circuit the frequency is f equal to 1000 by 2 pi hertz and the inductance is 2 henry, then the reactance will be, तो reactance पूछ रहा है, तो एक्सएल की रिएक्टेंस यानी कि इंडक्टेंस की रिएक्टेंस होती है ओमेगा एल के बराबर यानी कि 2 पाई एफ एल। तो फ्रीक्वेंसी कितनी दे रखी है 1000 बाई एफ 1000 बाई 2 पाई और इंडक्टेंस कितना दे रखा है 2, तो 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, तो ये हो जाएगा 200 ओम्स। तो इसका मतलब जो आपकी रिएक्टेंस आएगी इंडक्टर की वो कितनी आएगी 2000 ओम, यानी कि ऑप्शन सी जो है वो आपका एकदम सही हो जाएगा। क्लियर? तो बच्चों इसी के साथ पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।